Good morning to all of you. Today I am going to discuss vector and Cartesian equation of a line passing through a fixed point and the given direction. And after that, find the vector and Cartesian equation of a line passing through 2 points. First, vector and Cartesian equation of a line. देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है, ये OA वेक्टर है, आपको A वेक्टर दिख रहा है, मैंने इसको एज्यूम किया है, और OP वेक्टर क्या है, आपका R वेक्टर है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ये जो यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, A पॉइंट से पास हो रही है, और जो उसका डायरेक्शन है वो इस AP डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, वो AP डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं AP वेक्टर की, तो आपने पढ़ा है OP माइनस OA, आपने पढ़ा है OP माइनस OA। तो OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर है माइनस A वेक्टर, यानी ये AP वेक्टर हो गया। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स है विथ पोजीशन वेक्टर R एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B। एक वेक्टर, ये AP वेक्टर किसके पैरेलल में है, B वेक्टर के पैरेलल में है। तो यानी कि ये जो AP वेक्टर है ये किस वेक्टर के पैरेलल में है, B वेक्टर के पैरेलल में है। तो मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे लिखते हैं, AP वेक्टर क्या है आपका, R माइनस A है, इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। अब अगर मैं R की इक्वेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस लैम्डा B वेक्टर। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों, दिया हुआ है कि वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, अभी कार्टेशियन इक्वेशन बाद में बताऊंगा, पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर R एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B। एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, A पॉइंट से पास हो रही है, और वो किसी और वेक्टर के पैरेलल में है। जाहिर सी बात है AP वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही वेक्टर B का डायरेक्शन है, यानी कि AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें पैरेलल हैं, तो आपको मैंने वेक्टर अलजेब्रा में बताया था AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, यानी AP वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वही वेक्टर B का डायरेक्शन रेशियोज होगा। तो ये आपको दे रखा है, AP वेक्टर क्या निकला हमारा, R माइनस A निकला। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप तुरंत बोलेंगे वेक्टर R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये आया कैसे, ये आया इसलिए कि AP वेक्टर क्या होगा, R माइनस A होगा, और AP वेक्टर किसके पैरेलल में है, B वेक्टर के पैरेलल में, तो यानी कि ये सेंस होगा। ये इससे आया, इस कॉन्सेप्ट से आया है, बस। उसके बाद इसको आपने ठीक से लिख दिया। अब यहां से आपको एक बात सीखने को मिली कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी कि जो A है, वेक्टर A है, वो एक पॉइंट को दिखा रहा है, ठीक है, और वो किसके पैरेलल में है, जो वो लाइन है AP वेक्टर, वो किसके पैरेलल में है, वो आपका वेक्टर B एक दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन रेशियोज में है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1, ये x1 क्या है, वो पॉइंट A है, पॉइंट A क्या है, x1 y1 z1, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, यहां पर पहले आप ये लिख लीजिए, अपॉन क्या होगा, ये जो AP वेक्टर है वो किसके पैरेलल में है, वेक्टर B के पैरेलल में है। तो जो वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो आपके यहां आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर B। जैसे मान लीजिए बाई चांस मैंने कुछ मान लिया, A B और C मान लिया मैंने, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर का जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। यानी कि ये चीज क्या शो कर रही है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब आप आगे आइए, अब की बार क्या है, अब की बार आपको पॉइंट दे रखा है AB वेक्टर। अब की बार 2 पॉइंट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स A एंड B। ये OA है, A वेक्टर है, OB B वेक्टर है। तो AB वेक्टर का रेशियो क्या होगा,
ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी माइनस ए। अब ये बी माइनस ए किसके पैरेलल में है, ए पी वेक्टर के पैरेलल में। ये बी माइनस ए किस वेक्टर के पैरेलल में, पैरेलल में है या सेम सेंस, या तो पैरेलल हो या सेम सपोर्ट हो। तो ए पी वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए। यहां पर तो आपको दे रखा था कि ये ए पी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल में है, यहां पर आपने खुद निकाला, आपने देखा कि ये ए बी वेक्टर जो है वो ए पी वेक्टर के पैरेलल में है या सेम सेंस में है। तो ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। या आप ये भी बोल सकते हो कि ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सेम सेंस में है। तो ए पी वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए होगा, और लैम्डा ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए होगा। तो जब आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। तो यानी कि आपको क्या चीज समझ में आई बच्चों, यहां पर क्या समझ में आया, ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। यहां पर क्या समझ में आया, ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, यहां पर पैरेलल के सेंस में बात हुई है, यहां पे सेम सेंस के सेंस में बात हुई है। यहां पर पैरेलल सपोर्ट है, यहां पर सेम सपोर्ट है, ठीक है, यहां पर पैरेलल है और यहां पर सेम सेंस है। तो R इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा, आप देखेंगे कि ए पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यानी कि ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, ठीक है। और डायरेक्शन इश्यूज क्या होगा, b माइनस ए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, फिक्स पॉइंट है। ए पॉइंट यहां पर भी आ रहा है, ए पॉइंट यहां पर भी आ रहा है, तो ये तो पॉइंट फिक्स हो गया, x1 y1 z1 मान लीजिए इसको। अपॉन डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियोज के लिए, डायरेक्शन के लिए 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप लिख लीजिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1। यहां ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर a एंड b। फिर से एक बात फिर से समझिए, एक वेक्टर यहां पर क्या था, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। यानी क्या हुआ यहां पर ए पी वेक्टर आपको दे रखा था लैम्डा बी वेक्टर के पैरेलल में, लेकिन यहां पर आपको नहीं दे रखा है। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, ए पी वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए होगा। और ये ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर ये क्या है, सेम सेंस में है कि नहीं है। यहां पर क्या था, यहां पर ए पी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल थे, यहां पर सेम सेंस में है, तब भी तो बात वही है, ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया दोनों में। और आपको पता है यहां पर क्या हुआ, x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। यहां पर क्या है, यहां पर सेम सेंस में है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, इस लाइन का ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a line which passes through the point with position vector this and it is in direction of this। यानी कि ये क्या हो गया, लैम्डा बी वेक्टर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको लिखने का तरीका देखिए, r माइनस ए क्या है हमारा 2i प्लस जे प्लस 4k, ये हो गया r माइनस ए इक्वल टू किसके पैरेलल में है, लैम्डा, यहाँ लिख दीजिए i प्लस जे माइनस 2k। इसको ठीक से लिख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अगर इसको कार्टेशियन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x माइनस ये जो पॉइंट है वो क्या है 2, माइनस 1, 4, यानी x माइनस 2 अपॉन y ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन z माइनस 4 हो जाएगा अपॉन डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा 1, 1 माइनस 2, 1, 1 माइनस 2। ये आपका क्या आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज इन डायरेक्शन। यहां पर आपको दे रखा है पैरेलल, यहां पे साफ साफ दे रखा है कि वो जो है इस लाइन के डायरेक्शन में है, यानी कि एक तरीके से ये एक उसके पैरेलल में है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, फिक्स पॉइंट लिखा x माइनस 2, फिर यहां पर एक्चुअली में y माइनस 1 है तो ये y प्लस 1 हो गया,
फिर यहाँ पे z माइनस 4 लिखा अपॉन, अब डायरेक्शन रेशियोज लेना है। डायरेक्शन रेशियोज उसको पता है, जिस लाइन के पैरेलल में है वो क्या है 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू a एंड b। तुरंत समझ जाइए क्या होगा, इसको उठा लीजिए फिक्स पॉइंट, तो r किसी को भी उठा सकते हैं, ये भी फिक्स कर सकते हो, ये भी फिक्स कर सकते हो आप, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पहले a लिखूंगा, r माइनस 3i प्लस 4j माइनस 7k, ये हो गया r माइनस a इक्वल टू लैम्डा। अब क्या होगा, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये a है ये b है, ए बी वेक्टर क्या होता है b माइनस ए, तो b माइनस ए 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 2i, फिर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 के हो जाएगा। बस ये आपका, इसको ठीक से लिख दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब आइए कार्टेशियन पे, आप तुरंत इसको पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा ए बी का, ए बी वेक्टर का क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि ये चीज़ शो कर रही है माइनस 2, फिर क्या आएगा माइनस 5 आएगा, फिर क्या आएगा 13 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी वही काम हुआ, x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 4 और 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2, ये आपका हो गया, कोई कठिन नहीं है। थैंक यू।